अब नव ऋचा वाले 26वें सूक्त का आरंभ है। अग्नि से लेके यक्षी च पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो प्रीति से सत्य उपदेशों को करके और विद्वान तथा श्रेष्ठ गुणों को प्राप्त होकर अन्य को प्राप्त कराते हैं, वे ही आदर करने योग्य होते हैं। तम त्वा से लेके वे दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो बहुत उत्तम गुण युक्त अग्नि को मनुष्य विशेष करके जाने तो बहुत सुख को प्राप्त हो। विधिहोत्रम से लेके बृहंत मध्वरे तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि शिल्प विद्या की सिद्धि के लिए अग्नि का संप्रयोग करें। अग्नि से लेके वृणिमहि चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि विद्वानों का सत्कार करके उन्हें बुलावे और विद्वान जन भी विद्वानों के साथ प्राप्त होकर निरंतर सत्य का उपदेश करें। यजमानाई से लेके बहिर्षि पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, पालन करने वाले जन के लिए आप लोग सुख सदा ही दीजिए और सबकी सभा से सब व्यवहारों का निश्चय कीजिए। संविधाना से लेके उक्त्य छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य विद्या से अग्नि के गुणों को जान के कार्यों को सिद्धि के लिए जिस अग्नि का संप्रयोग करते हैं, वे अग्नि मनुष्य के तुल्य कार्य की सिद्धि करता है। अग्नि से लेके देव मृतिवजम सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे शिल्प विद्या के जानने वाले जन अपने कार्य को सिद्ध करते हैं, वैसे ही अग्नि आदि भी कार्य की सिद्धि करते हैं। प्रयज्ञ से लेके बहिरासदि आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य श्रेष्ठों की संगति करके शिल्प विद्या की उन्नति करते हैं, वे सबके हितैषी होते हैं। एकदम से लेके विषा नौवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजा और श्रेष्ठ जन न्याय आसन पर विराज के अन्याय और पक्षपात का त्याग करके और न्याय करके प्रजाओं के प्रिय हुए। यह 26वां सूक्त और 20वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 6 ऋचा वाले 27वें सूक्त का आरंभ है। अनस्वंता से लेके चिकेत पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो पुरुष शकट आदि वाहनों के चलाने में चतुर और अनेक शस्त्र पुरुषों के साथ मेल करते हैं, वे धन धान्य और पशुओं से युक्त होते हैं। यो में शता से लेके शम्र दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जो गौ घोड़ा और हस्ती आदि पशुओं के पालन करने वाले होंगे, उनके लिए यथा योग्य मासिक दीजिए। एवातेम से लेके घृणाति तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वान, आप और मैं जो हमारे समीप से गुणों के ग्रहण करने की इच्छा करता है, उसको हम दोनों विद्या ग्रहण करावें। यो म से लेके रीतायते चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उपदेशक जन जब अन्य जनों के प्रति उपदेश देवें, तब इस प्रकार वेद और शास्त्रों में कहे और यथार्थ वक्ताओं से आचरण किए गए इस विषय का हम आप लोगों के लिए उपदेश देवें। इस प्रकार प्रत्युपदेश कहें। यस्य मां से लेके त्रयाशिरा पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्या की इच्छा करे, वे सबकी मर्म भेदने वाली वाणियों को सहे और चंद्रमा के सदृश शांत होकर विद्या और विनय को ग्रहण करे। इंद्राग्नि से लेके अजरम छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजा आदि जनों, प्रयत्न से आप लोग यथार्थ वक्ता, बहुत अध्यापक और उपदेशकों को अपने और दूसरे के राज्य में प्रचार कराइए, जिससे आप लोगों का राज्य नाश रहित होवे। यह 27वां सूक्त और 21वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 6 ऋचा वाले 28वें सूक्त का प्रारंभ है। समिद्धों से लेके
घृताची पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जो ये सूर्य देख पड़ता है वह अनेक तत्वों के द्वारा ईश्वर से बनाया गया और बिजली के आश्रित है, और जिसके प्रभाव से पूर्व आदि दिशाएं विभक्त की जाती हैं और रात्रियां होती हैं, उस अग्नि रूप सूर्य को जान के संपूर्ण कृत्य सिद्ध करो। समिध्यमानों से लेके इतपुरा दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वंजनों, आप लोग विद्या और विनय से प्रकाशमान अतिथियों की दशा को धारण किए हुए सब स्थानों में भ्रमण करके संपूर्ण जनों के लिए सत्य का उपदेश देते हुए यश को निरंतर प्रसारिए। अग्नि से लेके महांसी तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे धर्मिष्ठों, हम लोग आपके लिए बड़े ऐश्वर्य की इच्छा करें और आप दोनों स्त्री और पुरुष जितेंद्रिय धर्मात्मा बलवान और पुरुषार्थी होकर संपूर्ण दुष्टों की सेना को जीतिए। समिद्धस्य से लेके से चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजा अग्नि आदि के गुणों से युक्त हुए अच्छे न्याय को यथावत करता है वह यज्ञों में अग्नि के सदृश सर्वत्र प्रकट यश वाला होता है। समिद्धों से लेके हव्य वालसी पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्य आदि रूप से अग्नि सबकी रक्षा करता है वैसे ही राजा होता है। आ से लेके हव्य वाहनम छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्यार्थी जन जैसे विद्वान जन शिल्प विद्या को स्वीकार करते हैं वैसे ही स्वयं भी स्वीकार करें। यह 28वां सूक्त और 22वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 15 ऋचा वाले 29वें सूक्त का प्रारंभ है। 53वां से लेके धीर पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो 3 कर्म उपासना और ज्ञान को धारण करके पवित्र होते हैं वे ही बलवान होकर सत्कृत होते हैं। अनु से लेके उ दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य राजा का सत्कार करते हैं उनका राजा भी सत्कार करे, और जैसे सूर्य मेघ का नाश करके और जल का प्रवाह करके सर्व जगत की रक्षा करता है वैसे राजा दुष्टों का नाश करके श्रेष्ठों की रक्षा करे। भक्त ब्राह्मणों से लेके अस्य तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य सब वेदों को पढ़कर नहीं खाने और नहीं पीने योग्य वस्तु का वर्जन करके न्यायाधीश के सदृश्य न्याय और सूर्य के सदृश्य सत्य और असत्य का प्रकाश करते हैं वे महाशय होते हैं। आद्रोदशी से लेके दानम हना चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजा सूर्य के सदृश राज्य का धारण करते हैं वे जैसे सिंह मृग को व्याकुल करता है वैसे दुष्टों को व्याकुल करते हैं, वैसा ही बर्ताव करके यश को प्रकट करें। आघात से लेके एच से कै पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, सूर्यमंडल में अनेक तत्वों के विद्यमान होने से अनेक रूप देख पड़ते हैं, ये जानना चाहिए। नव यदस्य से लेके भादध्याम छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, आप काम की आसक्ति का त्याग करके और न्याय से सबका सत्कार करके असंख्य भोगों को प्रजाओं के लिए धारण कीजिए। सखा से लेके सोमम सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्य ऊपर नीचे और मध्य भाग में वर्तमान स्थूल पदार्थों का प्रकाश करता है वैसे उत्तम मध्यम और अधम व्यवहारों को राजा प्रकट करे और सबके साथ मित्र के सदृश वर्ताव करे। त्रियच्छता से लेके यद हिम जघान आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे पुरुषार्थी जन को सब स्वीकार करते हैं वैसे ही सूर्य ईश्वरीय नियमों से नियत जल रस का ग्रहण करता है। जैसे जन बड़े पदार्थों को उत्तेजना से सैकड़ों काम सिद्ध करते हैं वैसे ही राजा प्रजाजनों से बड़े राज्य कार्य को सिद्ध करे। उष्णा से लेके शोषणम नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजा आदि मनुष्य उत्तम प्रकार श्रेष्ठ हुए
वे विमान आदि वाहनों को बना सकें और दुष्ट जनों के मारने को समर्थ हों। प्राग से लेके मुद्रवाच 10वां श्लोक, इसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, जैसे सूर्य अपने चक्र का आकर्षण से वर्ताव करता है, वैसे ही विमान आदि वाहनों से राज्य का अनुवर्तन करो और चोर तथा दुष्ट वाणी वालों का नाश करके राज्य में नहीं चोरी करने वाले और श्रेष्ठ वचनों वाले जनों का संपादन कीजिए। स्तोमास से लेके सोमस्य 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, जो उत्तम गुणों से आपकी वृद्धि करते हैं और आपको मित्र जानते हैं, उनको मित्र करके आप ऐश्वर्य की वृद्धि करो। नागवास से लेके अपवरण 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो नवीन विद्या का ग्रहण करना चाहते और ऐश्वर्य की इच्छा करने और इंद्रियों के जीतने वाले विद्वान जन अज्ञानी जनों को बोध देकर विद्वान करते हैं, वे ही सत्कार करने योग्य होते हैं। कथा 9 से लेके ब्रवाम 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को चाहिए कि सदा ही नवीन नवीन विद्या और नवीन नवीन कार्य को सिद्ध करके ऐश्वर्य को प्राप्त होवे, इसी प्रकार अन्यों के प्रति उपदेश करे। द्युता से लेके तस्या 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजा जन हैं, वे ब्रह्मचर्य से विद्याओं को प्राप्त होकर 44 वर्ष की अवस्था से युक्त हुए समवर्तन करके, अर्थात गृहस्थ आश्रम को विधि पूर्वक ग्रहण करके, संबर विवाह करके और सेना की वृद्धि करके प्रजा की सब प्रकार से रक्षा करें। इंद्र भ्रमम से लेके अतक्षम 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, वंश और धन की आशा से आप लोग आलस्य से पुरुषार्थ का न त्याग करो, किंतु नित्य पुरुषार्थ की वृद्धि से ऐश्वर्य की वृद्धि करके वस्त्र और रथ से जैसे वैसे सुख का भोग करके नवीन यश प्रकट करो। ये 29वां सूक्त और 25वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 15 ऋचा वाले 30वें सूक्त का आरंभ है। क्रोध से लेके उति पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वान, कौन बिजली आदि की विद्या के प्राप्त होने को अधिकारी है, इस प्रकार पूछता है। जो विद्वानों के संग से यथार्थ वक्ता जनों की रीति से विद्या और हस्तक्रिया को ग्रहण करके नित्य प्रयत्न करे, ये उत्तर है। बहुदाना शेम तक दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब शिल्प आदि विद्या के जानने की इच्छा करने वाले जन विद्वानों के प्रति पूछें, तब उनके प्रति यथार्थ उत्तर देवें। इस प्रकार परस्पर मित्र हुए बिजली आदि की विद्या की उन्नति करें। परनु से लेके सर्वसैन 3रा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो उपाय विद्या की प्राप्ति के लिए जानने चाहिए, उनमें प्रथम उपाय यह है कि विद्या का अध्यापक यथार्थ वक्ता होवे तथा सुनने और पढ़ने वाला पवित्र कपट रहित और पुरुषार्थी होवे। दूसरा उपाय यह है कि श्रेष्ठ विद्वानों का कर्म देख करके आप भी वैसा ही कर्म करें। ऐसा करने पर सबको विद्या का लाभ होवे। स्थिरम से लेके उस्त्रिया नाम 4था श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्य और मेघ परस्पर युद्ध करते हैं और राजा शत्रु के साथ संग्राम करे, और जैसे सूर्य किरणों से सब कार्य को सिद्ध करता है, वैसे राजा सेना और मंत्री जनों से संपूर्ण राजकृत्य सिद्ध करे। परो यत्वम से लेके सपत्नी 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
हे मनुष्यों, जैसे दूर स्थित भी सूर्य अपने प्रकाश से प्रसिद्ध होता है, वैसे ही दूर वर्तमान भी यथार्थ वक्ता जन प्रकाशित यश वाले होते हैं। तो भेद देते से लेके इंद्र, छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वे ही विद्वान जन जगत के सुख करने वाले होते हैं, जो सूर्य और मेघ के समान जगत के सुख करने वाले हैं तथा अपने समान दूसरों के सुख करने वाले होते हैं। वी से लेके गातुमिच्छन, सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजजनों, जो सूर्य मेघ को जीत करके जगत को सुख देता है, वैसे दुष्ट शत्रुओं को जीत करके प्रजाओं को सुख दीजिए। युजम ही से लेके मरुद्भ्य, आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजजनों, आप लोग जैसे सूर्य मेघ को वर्षाई जगत के सुख को और पवन से भूगोलों को घुमा के दिन रात्रि करता है, वैसे ही विद्या और विनय की राज्य में वृष्टि करके अपने अपने कर्म में सबको चला के सुख और विजय को उत्पन्न करो। स्त्रिया से लेके इंद्र, नौवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वे ही जन दास हैं कि जिनकी स्त्रियां शत्रु के सदृश विजय को देने वाली वर्तमान हों, और जैसे सूर्य और मेघ का संग्राम है, वैसे ही दुष्ट जनों के साथ राजा का संग्राम हो। समत्र से लेके अमंदन, 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे बछड़ों से युक्त गौएं नहीं शोभित होती हैं, वैसे ही संतानों के सदृश वर्तमान सघन अव्ययों से रहित मेघ नहीं शोभित होती हैं। यदीम से लेके स्त्रिया नाम, 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजा सूर्य मेघ के स्वभाव के सदृश स्वभाव वाला हुआ, धर्मशास्त्र में कहे हुए 8 मास परिमाण परिमित प्रजाओं से कर लेता है और 4 मास यथेष्ट पदार्थों को देता है, इस प्रकार सब प्रजाओं को प्रसन्न करता है, वही सब प्रसाद से ऐश्वर्यवान होता है। भद्रम इदम से लेके निर्नाम, 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जैसे सूर्य सहस्त्रों किरणों को देकर संपूर्ण जगत को आनंदित करता है, वैसे ही राजा असंख्य उत्तम गुणों को देकर प्रजाओं को निरंतर प्रसन्न करे। श्री पेशंसम से लेके 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जब बिजली और सूर्य रूप अग्नि युक्ति पूर्वक आप लोगों से सेवन किया जाए, तो दिन और रात्रि सुखपूर्वक व्यतीत हों। और छत्सा से लेके शस्त्रा, 14 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वानों, आप लोग रात्रि और दिन के कृत्यों को जान करके और स्वयं उत्तम प्रकार परीक्षा करके राजा आदिकों के लिए उन कृत्यों का उपदेश दीजिए, जिससे ये सब सुखी हों। और जैसे शीघ्र चलने वाला घोड़ा दौड़ता है, वैसे ही दिन और रात्रि व्यतीत होता है, ये जानना चाहिए। चतुसहस्त्रम से लेके विप्रा, 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य शीत और उष्ण का सेवन युक्ति से करने को जानते हैं और इनकी विद्या को परस्पर देते हैं, वे सदा रोग रहित होते हैं। ये 30वां सूक्त और 28वां वर्ग समाप्त हुआ। इंद्रों से लेके शीशासन, पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजा रथ आदि के चलने के लिए मार्गों को सुडौल बना के उन मार्गों से रथ आदि वाहनों पर चढ़ के तथा जाए और आए के पशुओं का पालन करने वाला, पशुओं को जैसे वैसे शत्रुओं को रोक के प्रजाओं का निरंतर पालन करता है, वही सब प्रकार वृद्धि को प्राप्त होता है। आ से लेके दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो अति काल पर्यंत जीवने, बल बढ़ाने, राज्य करने और वृद्धि करने के लिए यत्न करता है, वही कृत्य होता है। और जट से लेके अब तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजा बल से बल और धन से धन को उत्पन्न करके न्याय के प्रकाश से अन्याय रूप अंधकार का निवारण करके पूर्ण मनोरथों से युक्त प्रजाओं को करके विद्या
उत्तम गुणों के ग्रहण के लिए प्रेरणा करता है, वही अखंड ऐश्वर्य वाला सदा होता है। अनवस्थे से लेके चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजाओं की योग्यता है कि जो अंतःकरण से राज्य की उन्नति करने की इच्छा करे वे सदा ही सत्कार करने योग्य है। वृष्णि से लेके दस्युन पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजा जन मेघ के सदृश सुख वर्षाते हैं और आकाश के सदृश नहीं हिलने वाले अग्नि आदि के वाहनों को रच के इधर उधर भ्रमण करके दुष्ट चोरों का नाश करके प्रजाओं को प्रसन्न करें, वे भाग्यशाली होते हैं। प्रत्यय से लेके दानुचित्रा छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजा आदि जनों, जो विद्वान जन आप लोगों के लिए अनादि काल से सिद्ध राजनीति और विजय के उपायों की शिक्षा करें, उनको अपने आत्मा के सदृश आप लोग सत्कार करें। तविन्नु से लेके दस्योर से सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वान, जैसे ईश्वर ने सूर्य और मेघ का संबंध रचा वैसे ही अन्य भी बहुत संबंध रचे, ये जानना चाहिए। त्वंपो से लेके देवा आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ऐश्वर्य वाला मनुष्य अन्य जनों के लिए धन और धान्य अधिक देवे और जहां विद्वान रमे वहां ही संपूर्ण जन क्रीड़ा करें। इंद्र कुत्सा से लेके तमांसी नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जो अग्नि और जल का संयोग करके शब्द करके और भाव से यंत्र कलाओं को ताड़ित करके वाहन आदिकों को चलावे, तो आप अपने को और मित्रों को धन से युक्त करके दुखों से पार जावे और अन्य को भी पार करे। मातस्य से लेके वर्धन 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुष, जो जन अग्नि आदि पदार्थों की विद्या से विचित्र आश्चर्यजनक वाहन आदि कार्यों की सिद्धि कर सकते हैं, उनके साथ मित्रता करके और उनसे विद्या को प्राप्त होकर के अभिष्ट कार्यों की सिद्धि करते हुए आप अत्यंत ऐश्वर्य को प्राप्त हों। सुरश्चिस द्रथम से लेके क्रतुम ना 11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य कला कौशल से वाहनों के यंत्रों को रच के जल और अग्नि के अत्यंत योग से चक्रों को उत्तम प्रकार चलाए कार्यों को सिद्ध करे, तो जैसे सूर्य और पर्वत मेघ को जैसे बहुत भार युक्त वाहन को अंतरिक्ष जल और स्थल में पहुंचाने को समर्थ होवे। आयम जना से लेके चरंती 12वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो जन विद्या की प्राप्ति तथा विद्या देने के लिए संपूर्ण जनों के साथ मित्रता करके मिले वे संपूर्ण विद्या प्राप्त होने को समर्थ होवे। ये से लेके तेस्याम 13वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वान जनों, जो जन विद्या सत्य आचरण तथा परोपकार की और अधर्म आचरण के त्याग की कामना करके सबके उपकार की इच्छा करे, वे अन्यवाद युक्त होवें और हम लोग भी ऐसे होवें, ऐसी इच्छा करें। यह 21वां सूक्त और 31वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 12 ऋचा वाले 32वें सूक्त का आरंभ है। अदर्थ से लेके हना पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजा जैसे सूर्य गिराए हुए मेघ से नदी और समुद्र आदि को पूर्ण करता है और तटों को तोड़ता है, वैसे ही अन्याय को गिरा करके और न्याय से प्रजा का पालन करके दुष्टों का नाश करना चाहिए। तम से लेके दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे खेती करने वाले जन कूपों से जल को क्षेत्रों के प्रति प्राप्त करके अन्न उत्पन्न करके सब ऋतुओं में सुख और ऐश्वर्य की वृद्धि करते हैं, वैसे ही आप प्रजाओं की उन्नति कीजिए। त्यस्य से लेके तव्यान तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्य मेघ को जीतकर अपने प्रताप को प्रकट करके सब प्राणियों को पालन करता है, वैसे ही धनुर्वेद की विद्या को जानने वाला एक भी अनेकों को जीत करके प्रजाओं का पालन करे। त्यम से लेके शोषणम चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, जैसे सूर्य अति विस्तार युक्त मेघ का नाश करके भूमि में गिरा के जगत की
रक्षा करता है, वैसे ही अति प्रबल भी शत्रुओं का नाश करके नीचे गिरा करके न्याय से प्रजाओं का पालन कीजिए। त्यम से लेके धा 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो पदार्थों के गुप्त स्वरूपों को जान के बुद्धि से शिल्प विद्या की वृद्धि करते हैं, उत्तम राज्य और ऐश्वर्य युक्त होते हैं। त्यम से लेके जघान 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्य मेघ का नाश करता है अंधकार का निवारण करके, वैसे ही राजा को चाहिए कि दुष्टों का नाश और श्रेष्ठों का पालन करे। अद्यत इंद्रों से लेके चकार 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजा आदि जनों, आप लोग सूर्य के सदृश वर्ताव करके राज्य की अधम दशा का निवारण करें। त्यम से लेके वाचम 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जैसे बिजली मेघ को भूमि में गिराती है, वैसे आप दुष्टों को नीच दिशा को प्राप्त करिए। को अस्य से लेके जिहाते 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जो 2 प्रकार का अग्नि, एक तो प्रसिद्ध सूर्य पृथ्वी में प्रसिद्ध रूप और दूसरा गुप्त बिजली रूप से, ये ही दोनों सब जगत को धारण करके चलाते हैं। न्यासमें से लेके नमंत 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे ब्रह्मचर्य को धारण की हुई ब्रह्मचारिणी कन्या पूर्ण 24 वर्ष की अवस्था में युक्त हुई पति की कामना करती हुई गुण कर्म और स्वभाव के सदृश और प्रिय स्वामी का ग्रहण करती है, वैसे ही बिजली आदि रूप अग्नि संपूर्ण संसार का धारण करता है। और जैसे गुणवान जनों को मनुष्य नमते हैं, वैसे ही उत्तम लक्षणों से युक्त एक पुरुष को संपूर्ण जन नमते हैं। एकम नु त्वा से लेके इंद्रम 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ब्रह्मचर्य को विदोक्त समय के अनुसार धारण किए हुए कन्या प्रसिद्ध, जिसका यश ऐसे श्रेष्ठ पुरुष उत्तम स्वभाव वाले और उत्तम गुण और रूप से युक्त प्रीति करने वाले स्वामी के अर्थात पति के ग्रहण करने की इच्छा करे, वैसे ही ब्रह्मचारी भी अपने सदृश ही जो ब्रह्मचारिणी स्त्री उसको ग्रहण करे। एवं ही से लेके कामम इंद्र 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। स्त्री ऋतु ऋतु के मध्य में जाने की कामना वाला है। वीर जिसका ऐसे उद्धर्वदेत अर्थात वीर को वृथा न छोड़ने वाले ब्रह्मचर्य को धारण किए हुए उत्तम स्वभाव वाले और विद्या युक्त उत्तम यश वाले जन को पति बने के लिए स्वीकार करे, उसके साथ यथावत बर्ताव करके पूर्ण मनोरथ करने वाली और सौभाग्य से युक्त हुए। यह 32वां सूक्त और 33वां सर्ग चौथे अष्टक में प्रथम अध्याय और पंचम मंडल में द्वितीय अनुवाक समाप्त हुआ। ऋग्वेद अथ द्वितीयाध्यायारंभ। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुर्तानि परासुवा यद भद्रम तन्नासु। मही मही से लेके चिकेत पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य जिस मनुष्य के लिए सुख विषयक उपकार करे, वह उसके लिए प्रति उपकार निरंतर करे। 7वां से लेके जनान दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वही उत्तम विद्वान है जो मनुष्यों को बुद्धि तथा योग अभ्यास आदि से बढ़ावे और सब काल में नीति के अनुसार कर्म करके प्रजाओं को प्रसन्न करे। नाते से लेके श्वस्व तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे ऐश्वर्य से युक्त जो अयोग्य व्यवहार वाले हों, वे हम लोगों के और आपके दूर बसे, और आप वाहनों के चलाने की विद्या को विशेष करके जाने तो युद्ध में भी सामर्थ्य को प्राप्त हुए। पुरुयत से लेके नामचित चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, जितनी उत्तम सामग्रियां हों उनको सेना में युद्ध के लिए स्थापित कीजिए, और जो ग्रह के लिए वस्तु होवे उसको ग्रह में स्थापित कीजिए। व्यम ते से लेके 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, जब हम लोग आपके और आप हम लोगों के मित्र हों, तभी हम लोगों का ऐश्वर्य बढ़े
और जैसे ऐश्वर्य सबका प्रिय है, वैसे ही धर्म प्रिय सदा रक्षा करने योग्य है। पृक्ष्यम से लेके दानम, छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, आप लोग विद्वानों के प्रति पूछने योग्य प्रश्नों को करके, बल को बढ़ा के और ऐश्वर्य की वृद्धि करके उत्तम मार्ग में दान देकर प्रशंसित विद्या और आचरण युक्त हो। एवं नम से लेके चारों, सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, आप शूरवीर, विद्वान, शिल्पी जनों की रक्षा कर प्रजाओं का निरंतर पालन करके संग्राम में शत्रुओं को जीत करके प्राप्त हुई। उत्तेय से लेके सचक्षे, आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो सत्याचरण करने वाले और सत्पुरुष, जिनके मित्र ऐसे जन बुद्धि को बढ़ाते हुए दुष्टों का निवारण करते हैं, उनके साथ में मेल करता हूं। उत्तेय से लेके नारचत, नवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जो हम लोगों के अभिष्ट की सिद्धि करते हैं, उनके अभिष्ट की हम लोग भी सिद्धि करें, इस प्रकार स्वामी और सेवक भी बर्ताव करें। उत्तेय से लेके अपिगमन, 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य प्रयत्न से नहीं प्राप्त हुए को प्राप्त हुए की रक्षा करते हैं, वे जैसे बछड़ों को गंवे वैसे धन को प्राप्त होते हैं। ये 33वां सूक्त और द्वितीय वर्ष समाप्त हुआ। अब नव ऋचा वाले 34वें सूक्त का आरंभ है। अजात शत्रु से लेके दधातन, पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जो वैर रहित अत्यंत उत्तम गुणों से युक्त और सबका हितकारी पुरुष अथवा इस प्रकार की स्त्री हो, उन दोनों का निरंतर सत्कार करना योग्य है। आय से लेके वधम यमत, दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य वैदिक शास्त्र की रीति से सोमलता आदि औषधियों के रस के साथ संस्कार युक्त किए गए अन्नों का भोग करते हैं, वे अतुल सुख को प्राप्त होते हैं। यो से लेके कवासख, तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य दिन और रात्रि पुरुषार्थ करते हैं, वे निरंतर सुखी होते हैं। यश से लेके आकर, चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो पिता, माता और भ्रातृ आदि पालन करें, उनके पुत्र आदि को चाहिए कि निरंतर सत्कार करें, और जो पापचरण का त्याग करके धर्म का आचरण करते हैं, वे सब काल में सुखी होते हैं। न से लेके व्रजय, पांचवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो आलस्य जन पुरुषार्थ को नहीं करते हैं, वे अभिष्ट सिद्धि की नहीं प्राप्ति होती है उनको। वित्वक्षण से लेके दास मारी, छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आर्यों तथा उत्तम गुण, कर्म और स्वभाव वालों का शुद्र सेवक होता है, वैसे ही उत्तम गुण और कर्म से युक्त राजा की प्रजा सेवन करने वाली होती है। समीच से लेके अचक्रोधन, सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजा चोर, डाकू आदि जनों के लिए कठिन दंड और श्रेष्ठ जनों के लिए प्रतिष्ठा देता है, उसका राज्य धन आदि से युक्त वृद्धि को प्राप्त होता है, और उसका इस संसार में यश और परलोक में सुख होता है। सम से लेके ध्वनि, आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजा को चाहिए कि अपने राज्य में उत्तम धनी, विद्वान तथा अध्यापक और उपदेशकों की उत्तम प्रकार रक्षा करके
उनसे व्यवहार, धन और विद्या की उन्नति करे। सत्सम से लेके अस्तु 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजा होने की इच्छा करे तो सर्वशास्त्रों में प्रविष्ट हुई स्वच्छ और उत्तम गुणों से युक्त बुद्धि को प्राप्त होकर जैसे पितृजन पुत्रों का पालन करते वैसे प्रजाओं का पालन करे। ऐसा करने पर श्रेष्ठ राज्य बढ़े। यह 34वां सूक्त और चौथा वर्ग समाप्त हुआ। अब 8 ऋचा वाले 35वें सूक्त का आरंभ है। यह 23 से लेके दुष्टम पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वही राजा उत्तम हमें जो दीर्घ ब्रह्मचर्य से यथार्थ वक्ता जनों से विद्या और विनय को ग्रहण करके न्याय से राज्य की शिक्षा देवे। यत इंद्र से लेके आभरा दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वही राज्य बढ़ाने को समर्थ होवे कि जो राज्य के अंग सब पूर्ण उत्तम प्रकार ग्रहण करे। आ से लेके तरवनी तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, जिससे आप उत्तम गुण, कर्म और स्वभाव वाले हों और पितृजन जैसे संतानों को वैसे हम लोगों का पालन करते हों, इससे आपको राजा हम लोग मानते हैं। त्रिशा से लेके पोस्यम चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रजाओं को चाहिए कि जो बलवान, पूर्ण विद्या, विनय और बल से युक्त, शूरता आदि गुणों से धृष्ट, सदा न्याय और धर्माचरण युक्त हो, उसी को राजा माने। तम से लेके शस्पते 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, जो अन्याय से आपका शत्रु होवे उसके शासन के लिए बल के सहित आप नित्य प्राप्त होइए। त्वाम से लेके वाच सात्ते 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जो प्रतिष्ठित क्षत्रियों के कुल में उत्पन्न हुआ, विद्या और विनय आदि से युक्त और प्रजा के पालन में तत्पर, इच्छा जिसकी ऐसा होवे उसको राजा मानो। अकस्मात से लेके रथम 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, जो आप हम लोगों के नगर और राज्य को यथावत रक्षा करने को समर्थ हों, तो हम लोगों के आप ही राजा हों। अस्माकम से लेके मनामही 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वही प्रजा का प्रिय होता है जो राजा न्याय से प्रजाओं का उत्तम प्रकार पालन करके विद्या और उत्तम विद्या की शिक्षा की प्रजाओं में प्रवृत्ति करे। ये 35वां सूक्त और 6वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 6 ऋचा वाले 36वें सूक्त का प्रारंभ है। स आ से लेके दुग्धमशुम पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को चाहिए कि जो धन देने, विचार करने, सत्य की कामना करने और मर्यादा को चाहने वाले हों, उसी को राजा माने। आते लेके विश्व दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजा सत्संग करता है वह पर्वत में सोमलता के सदृश सब ओर से वृद्धि को प्राप्त होता है। चक्रम ना से लेके पुरुवसु तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजा घोर और साहस करने वाले जनों का प्रयत्न से ना निवारण करे और श्रेष्ठ जनों का सत्कार करे, तो भय के उद्भव से प्रजाएं व्याकुल होंगी। ऐसा से लेके वैन चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जो बड़े विद्वान जन वाणी को ग्रहण करके वह ग्रहण कराए के इंद्रियों के निग्रह करने वाले होते हैं, वे निष्फल मनोरथ वाले नहीं होते हैं, किंतु सत्य, काम और असत्य के द्वेषी निरंतर वर्तमान हैं। वृषात्वा से लेके धा 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जो विद्वान तुम लोगों को श्रद्धा बढ़ाते हैं, उनको आप संग्राम में विजय के लिए प्रेरणा कीजिए। यो रोहितव से लेके दुबोया
छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विमान आदि वाहन के कार्यों में अग्नि आदि पदार्थों का संप्रयोग करते हैं, वे जितने 300 घोड़ों से वाहन शीघ्र पहुंचाते हैं, उतना बल उस कला में होता है। और जो इस प्रकार शिव विद्या के कृत्यों में प्रसिद्ध होते हैं, उनका सत्कार सब करते हैं। ये 36वां सूक्त और 7वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 5 ऋचा वाले 37वें सूक्त का आरंभ है। सम से लेके सनवाम। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जब बिजली सूर्य के प्रकाश के साथ वर्तमान है, उसको आदि लेकर विद्या का जो उपदेश देवे, वे हम लोगों की उन्नति करने वाला होता है, ये हम लोग जाने। समित अग्नि से लेके सिंधुम दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वानों, जो अग्नि पदार्थों में व्याप्त और बहुत उत्तम गुण और क्रियावान है, उसको जानकर कार्यों को सिद्ध करो। वधूरियम से लेके परिवर्त्याते तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे किया ब्रह्मचर्य जिन्होंने, ऐसे स्त्री और पुरुष परस्पर पति और स्त्री भाव की इच्छा करते हैं तथा परस्पर प्रसन्न प्रिय होकर संयुक्त हुए गृहस्थ आश्रम के व्यवहार को उत्तम रीति से पूर्ण करते हैं, वैसे ही जल और अग्नि संप्रयुक्त किए गए संपूर्ण व्यवहार को सिद्ध करते हैं और बहुत कोसों से भी मुहूर्त भाव में वाहन आदि को शीघ्र पहुंचाते हैं। यह सबको जानना चाहिए। नासा राजाम से लेके पुण्यन चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस राजा के वश में भूमि, जल, अग्नि और पवन है, उस राजा को किसी शत्रु आदि से भय कभी नहीं होता, और वह राजा यशस्वी और प्रसिद्ध इस जगत में होता है। पुण्य से लेके ददाशत पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य अग्नि आदि विद्या की कामना करते हुए योग क्षेम के साधन में चतुर, दाता और न्याय में प्रीति करने वाले होंगे, वे ही दुष्टों को जीतने का समर्थ होंगे। ये 37वां सूक्त और 8वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 5 ऋचा वाले 38वें सूक्त का आरंभ है। और ओष्ठम से लेके सुशक्त्र महेय पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो पूर्ण विद्या से युक्त, असंख्य धन देने और संपूर्ण व्यवहारों को जानने वाले, अत्यंत ऐश्वर्य से युक्त, उत्तम स्वभाव और नम्रता से युक्त होंगे, वह राजा प्रजाओं के पालन करने को समर्थ होंगे। यत इंद्र से लेके दुष्टम दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, जो पूर्ण विद्या से युक्त धन धान्य, पशु और प्रजाओं का बढ़ाने और ब्रह्मचर्य से बड़ा प्रकर्म वाला है, उसी को राज कर्मचारी कीजिए। सुषमांसु से लेकर राज था। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्य और चंद्रमा संपूर्ण जगत को प्रकाशित करते हैं, वैसे ही प्रजा और राजा मिलकर संपूर्ण राज धर्म को प्रकाशित करें। उतोष से लेके निर्मिन्नस्यत चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वही श्रेष्ठ मनुष्यों के में मुख्य हो, जो राज्य के रक्षण में तत्पर होकर बर्ताव करे। नो त से लेके सुगोषा पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, हम लोग सत्य प्रतिज्ञा और प्रीति से आपके गृहशील राज्य और सेना के सदा ही रक्षक होकर कृतकृत्य होंगे। ये 38वां सूक्त और 9वां सर्ग समाप्त हुआ। अब 5 ऋचा वाले 39वें सूक्त का प्रारंभ है।
यत्न से लेके भरा पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वही राजा धन से युक्त व कुशली होवे, जो वृष्टि के सदृश अन्यों के मनोरथों को वर्षावे, पूर्ण करे। यत्मन्य से लेके दाम ने दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वान, आप जिस जिस उत्तम विषय को जानते हैं उसका हम लोगों के प्रति उपदेश कीजिए, जिससे हम लोग आपके राज कार्य को पूर्ण रूप से करने में समर्थ हों। यथ से लेके 7 ते तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिससे मनुष्य ब्रह्मचर्य, विद्या, योग अभ्यास और सत्य भाषण आदि के आचरण से संपूर्ण विद्याओं से युक्त मन को सिद्ध करके धर्म से संपूर्ण जनों के हित के लिए दुष्टों को दंड देता है, इससे वह अति उत्तम है। महिष्ठम से लेके गिरा चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जो राजा और जो प्रजाजन परस्पर अनुकूलता अर्थात प्रीति पूर्वक वर्ताव रखते वे सदा आनंदित होते हैं। अस्मा से लेके अत्रेय पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जो विद्वान जन वाणियों को विद्याभ्यास से शुद्ध करते हैं वे कवित्व और ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं। ये 39वां सूक्त और 10वां वर्ग समाप्त हुआ। अब नव ऋचा वाले 40वें सूक्त का आरंभ है। आ से लेके वृत्रहंतम पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो ऐश्वर्य की इच्छा करे वह अवश्य बल और बुद्धि की वृद्धि करे। वृषा से लेके वृत्रहंतम दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मेघ आदि पदार्थ हैं उससे मनुष्य बहुत कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। वृषा से लेके वृत्रहंतम तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को चाहिए कि सूर्य के सदृश वर्तमान और सब प्रकार गुणों से संपन्न, बलिष्ठ, न्यायकारी राजा को स्वीकार करें, जिससे सब प्रकार से रक्षा हुई। रिजीवी से लेके इंद्र चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वही राजा प्रशंसित हुए जो राज्य के अंगों और विद्याओं को ग्रहण करके प्रजा पालन के लिए प्रयत्न करे। यत्वा से लेके अधिध्यव पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जैसे बिजली गुप्त हुई अंधकार में नहीं प्रकाशित होती है, वैसे ही विद्या रहित मूर्ख जन का आत्मा नहीं प्रकाशित होता। और जैसे सूर्य के प्रकाश से संपूर्ण लोक प्रकाशित होते हैं, वैसे ही विद्वान का आत्मा संपूर्ण सत्य और असत्य व्यवहारों को प्रकाशित करता है। सरभानु से लेके अत्रि छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे गुप्त बिजली के प्रकाश बड़े कार्य को सिद्ध करते हैं, वैसे ही विद्वानों की बुद्धियां संपूर्ण विज्ञान कार्यों को सिद्ध करती हैं। मां से लेकर राजा सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे धर्मिष्ठ राजा और सेना के स्वामी, अन्याय से किसी के पदार्थ को भी ना ग्रहण करें। भय और न्याय के अच्छे प्रकार चलाने से राज धर्म से पृथक ना हुए और सदा ही सत्य धर्म में प्रिय हुए मित्र के सदृश प्रजाओं का पालन करो। ग्रामणों से लेके अगुक्षत आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जो विद्वानों की सेवा करने वाला, योगी, विद्या के प्रचार में प्रिय, विद्वान होवे, वह जैसे बिजली सूर्य और मेघ के संबंध से वृष्टि की पालना और दुख का निवारण होता है, वैसे ही अध्यापक और अध्येता के संबंध से विद्या की रक्षा और अविद्या का निवारण करता है। यम वे से लेके अशक्तवन नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों,
जैसे मेघ सूर्य को ढांप के अंधकार को उत्पन्न करता है, वैसे ही अविद्या आत्मा का आवरण करके अज्ञान को उत्पन्न करती है। और जैसे सूर्य मेघ का नाश और अंधकार का निवारण करके प्रकाश को प्रकट करता है, वैसे ही प्राप्त हुई विद्या अविद्या का नाश करके विज्ञान के प्रकाश को उत्पन्न करती है। इस विवेचन को विद्वान जन जानते हैं, अन्य नहीं। ये 40वां सूक्त और 12वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 20 ऋचा वाले 41वें सूक्त का आरंभ है। को नु से लेके ना व जान, पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वानों, जो आप लोग पृथ्वी आदि पदार्थों की विद्या को जानते हैं, तो हम लोगों को उपदेश देवें और सभा में बैठ के सत्य न्याय को करें। ते नो से लेके सजोषा। दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उन्हीं विद्वानों को उत्तम समझना चाहिए जो अपने सदृश सब प्राणियों में वर्ताव करें। आवाम से लेके भरध्वम, तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे पढ़ने और पढ़ाने वाला विद्या के प्रचार के लिए प्रयत्न करता है, वैसे ही सब मनुष्यों को चाहिए कि निरंतर प्रयत्न करे। प्रस से लेके चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों, आप लोग अग्नि आदि पदार्थों से दरिद्र का नाश करके धनवान होइए। प्रवम से लेके तुरा नाम, पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, आप लोग अग्नि आदि पदार्थों की विद्या से धनवान होकर सत्यता से सब अनाथों का पालन करो और दुष्टों का ताड़न करो। प्रवोम से लेके धिये धो, छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जैसे पतिव्रता पत्नी पति आदि को सुख देती है, वैसे ही वायु के समान वेग युक्त रथ को और धार्मिक विद्वानों को धारण करके सबको सुख युक्त करो। उपवास से लेके यज्ञम, सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जैसे बड़ी विद्या युक्त स्त्री सब जगह विद्या युक्त स्त्रियों और विद्वानों में संस्कार युक्त हो और संपूर्ण उत्तम गुणों को धारण करके विद्या युक्त पति आदि की वृद्धि करती है, वैसे ही रात्रि और दिन सब व्यवहारों को धारण करके सब जगत को वृद्धि करते हैं। अभी से लेके ऐसे आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जैसे तीव्र बुद्धि और विद्या से युक्त मनुष्य वैदिक विद्या को जान करके मनुष्य आदिकों का पालन करते हैं, वैसे ही सबके हित की इच्छा करने वाले मनुष्यों को सदा ही सत्कार करिए। तुझे से लेके अभिष्ट, नौवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो जन वीर जनों के सदृश शत्रुओं के निवारण करने, मेघ के सदृश देने वाले और वायु के सदृश वेग युक्त विद्वान हम लोगों की नित्य वृद्धि करें, उनकी हम लोग भी वृद्धि करें। वैष्णव से लेके वना, 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वही पुरुष बहुत धन और आदर को प्राप्त होता है कि जो सृष्टि क्रम की विद्या को जान करके कार्य की सिद्धि के लिए यत्न करता है। कथा मही से लेके वृक्ष के शाम, 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब मनुष्य अपने और अन्यों के रक्षण के लिए विद्वानों को मिलके प्रश्न और उत्तर के सत्य विद्याओं को प्राप्त होकर के और अन्यों के लिए उपदेश देकर ऐश्वर्य की वृद्धि कब करें, इस प्रकार नित्य उत्साह करें। शृणोतु से लेके 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वे ही जन विद्वान होने योग्य हैं जो विद्वानों से पढ़ी हुई विद्या की परीक्षा को प्रसन्नता से देते हैं, और वे ही अध्यापक विद्यार्थियों को विद्वान कर सकते हैं जो प्रीति से उत्तम प्रकार पढ़ा के विरोधियों के सदृश परीक्षा लेते हैं।
जो इस प्रकार दोनों प्रयत्न करते हैं वे नदी की उन्नति के समान अच्छे प्रकार बढ़ते हैं, विदा से लेके व धस नहीं। 13वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्यों, जैसे विद्वान जन शुभ कर्म को करें और उपदेश देवें, वैसे ही आप लोग आचरण करो, और जो मनुष्यों को क्लेश देते हैं उनको दंड दीजिए। आदि दिव्यानी से लेके अर्ना। 14वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्यों, आप लोग धर्मयुक्त कर्मों और श्रेष्ठ गुणों को ग्रहण करके अपनी कामनाओं और वाणी को शोभित करो। जैसे जल से नदियां और समुद्र बढ़ते हैं, वैसे ही धर्मयुक्त पुरुषार्थ से मनुष्य बढ़ते हैं। पदे पदे से लेके ऋजुवनी। 15वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्यों, जैसे माता संतानों की रक्षा करती है, वैसे ही विद्वानों के संग से प्राप्त और उत्तम प्रकार शिक्षित विद्या विद्वानों की सब प्रकार रक्षा करती है। कथा से लेके 16वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्यों, आप लोग विद्वानों के प्रति प्रश्न करके कि हम लोग क्या देवें और किससे क्या ग्रहण करें, ऐसा निश्चय करके व्यवहार करो। और जैसे मेघ स्वयं छिन्न भिन्न होके अन्यों की रक्षा करता है, वैसे ही विद्वान जन स्वयं दूसरे से अपकार किए हुए से छिन्न भिन्न होकर भी अन्यों का सदा उपकार करते हैं। इति से लेके जग्रसीत। 17वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्वान जनों, आप लोग ऐसा प्रयत्न करो जिससे मनुष्यों की अवस्था बढ़े। जब तक मनुष्य वृद्ध नहीं होते तब तक ये परीक्षक भी नहीं होते हैं। ताम वो देवा से लेके गम्या। 18वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मनुष्य सदा उत्तम प्रकार घृत आदि के संस्कार से युक्त बुद्धि और बल के बढ़ाने वाले अन्न का सदा भोग करे, जिससे बुद्धि, यश और धन बढ़े। अभी न से लेके आयो। 19वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्यों, आप लोग जो सत्य भाषण से युक्त वाणी को धारण करें तो आप लोगों की अवस्था बढ़े। शिशक्तों से लेके पुष्टे। 20वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो जगत का उपकार करने वाला होता है वही संपूर्ण विद्याओं के संबंध करने को योग्य होता है। ये 41वां सूक्त और 16वां वर्ग समाप्त हुआ।